हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द जे लाइफ स्टाइल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यू शेप कटिंग। तो आज मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगी कि यू शेप कटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कटिंग शीट लगाऊंगी। अगर आपके पास कटिंग शीट नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी कॉटन की चुन्नी लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी टेक्निक के साथ हेयर कटिंग करने वाली हूँ। तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। अब मैं यहाँ पर पानी की मदद से सारे बालों को अच्छे से गीला कर लूँगी। और आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब भी किसी की कटिंग करते हो तो उसका हेयर वॉश ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ होता, उनके बालों में ऑयल है, तो आप बिल्कुल भी कटिंग मत कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर कॉम्ब की मदद से बालों को सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर अब जो बाल हैं वो अच्छे से सीधे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बालों के पार्टीशन निकालूंगी। ईयर टू ईयर पार्टीशन निकालेंगे और उसे अब मैं हेयर क्लिप की मदद से टाई कर दूंगी। पीछे के जो बाल हैं उसे अब मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो पीछे की साइड के जो हमने सेंटर के बाल अभी छोड़े हुए हैं, अब उसे हम कॉम्ब की मदद से अच्छे से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगी कि उन्होंने अपनी हेयर ग्रोथ कितनी कटिंग करवानी है। तो यहाँ पर अब जो उन्होंने जितनी कटिंग बोली थी, अब मैं बिल्कुल उसको सीधा काट दूंगी। आपने यहाँ पर बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है, जो सेंटर के बाल लेंगे आप। और उसमें मैं अब हल्की हल्की नोचिंग कर दूंगी। नोचिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपकी थोड़ी बहुत फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर अब मेरे सेंटर के बालों की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने सेंटर के बालों की अभी कटिंग करी है, वो अब हमारी एक गाइडलाइन हो जाएगी। तो अब मैं इनको जो साइड के बाल है उसमें मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर अब मैं जो साइड से बाल है, अब उसमें से थोड़ा सा और पार्ट लूँगी और बाकी के बालों को मैं टाई कर दूँगी। यहाँ पर आप चाहे जो टाई किए हुए बाल थे उनको एक साथ भी लेकर कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही पार्ट लिया है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिएगा, जो पीछे के बाल हमने साइड के बालों के साथ मिक्स किया था, अब मैं उसको अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। और आपने अपने इन बालों को कंधे की साइड लेके आना है। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि आपको गाइडलाइन नज़र आ रही होगी। गाइडलाइन जो हमने पीछे के बाल जो कट किए थे, आपको वहाँ पे अब छोटे बाल नज़र आ रहे होंगे। बाकी के बाल जो हैं वो लंबे हैं। तो आपने जो कटिंग है वो छोटे बालों के बराबर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अभी मैं फिर से एक बार रीचेक कर रही हूँ। तो आपने कटिंग के साथ साथ नोचिंग भी ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यू शेप थोड़ी बहुत नज़र आ रही है जो अभी हमने कटिंग करी है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के बाल बचे हुए थे उसमें अब पीछे के बालों को मिक्स कर देंगे और उसे अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करते करते हम इसे धीरे धीरे कंधे की साइड लेकर आएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो इस तरह से हम कंधे की साइड लेकर आएंगे और आपको गाइडलाइन बड़ी ही क्लियर दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइन आपको पता चल रहा है कि कौन सी है, और आपने अब इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शेप नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर अब मैं इसे हल्की हल्की फिनिशिंग दे दूंगी। तो यहाँ पर अब मैं ईयर टू ईयर वाले बाल लूँगी और जो हेयर कट किए थे उसमें से मैं थोड़े से बाल ले लूँगी और उसे ईयर टू ईयर वाले बालों में मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और आपने इसी तरह से करना है, कंधे की साइड लेकर आना है और आपको गाइडलाइन नज़र आएगी और आपने उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कटिंग हुई है और आप देख सकते हैं कि शेप भी कितनी अच्छी बनी है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरी साइड की हेयर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बालों को अच्छे से कॉम्ब करेंगे और इसमें से भी हम हाफ बाल लेंगे और बाकी के बालों को हम टाई कर देंगे। तो हमने इसी तरह से कॉम्ब करते हुए कंधे की साइड बालों को लेकर आना है। आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अब आपको गाइडलाइन नज़र आ रही होगी और आपने बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर अब हमने जो साइड के बाल थोड़े से टाई किए थे, अब हम उनको पीछे वाले बालों के साथ मिक्स कर लेंगे और कॉम्ब की मदद से बालों को कंधे की साइड लेकर आएंगे। और आप देख सकते हैं गाइडलाइन दिख रही होगी आपको और अब आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। तो अब हम यहाँ पर ईयर टू ईयर वाले हेयर लेंगे और उनको पीछे के बालों के साथ मिक्स कर देंगे ताकि हमें वो एक गाइडलाइन मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं आपको गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर भी हमने वही करना है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग। तो यहाँ पर अब मैं कॉम्ब की मदद से सारे बालों को बिल्कुल सीधा कर लूँगी और एक बार रीचेक कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं हल्की हल्की और कटिंग कर लूँगी ताकि अच्छे से शेप आ जाए और बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर अब मेरी यू शेप कटिंग हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।